स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो चलिए आज मैं आपको एक एसबीआई की बहुत ही इंटरेस्टिंग हिडन चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, ग्रुप डी में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, और उनका सैलरी अकाउंट, उनका जो सैलरी क्रेडिट होता है वो एसबीआई के अकाउंट में होता है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा आपका। इसके बारे में मैं 100% एश्योर करके बोल सकता हूँ कि आपको भी नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में। और इसके बारे में इनफैक्ट मुझे भी नॉलेज नहीं था, बट हाल ही में मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एसबीआई में जिनका भी सैलरी अकाउंट होता है, मैं ये अब यहाँ पे थोड़ा मैं पॉइंट बदलता हूँ कि एसबीआई में जिनका भी सैलरी अकाउंट होता है उनको कोई ना कोई स्पेशल बेनिफिट मिलता है। सेम वे में जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में किसी भी पोजीशन पे जॉब है और उनका सैलरी अगर एसबीआई में आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इनके बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा जागरूक होना होता है। सबसे पहली बात, अकाउंट में आपको कुछ चेंजेस करवाने होंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एसबीआई का नॉर्मल सेविंग अकाउंट रहता है, अगर डाउनलोड करिएगा स्टेटमेंट, वहाँ पे लिखा रहता है सेविंग अकाउंट या लोटस स्कीम अकाउंट, तो स्कीम नेम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्कीम नेम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसी स्कीम नेम में आपको कुछ चेंजेस करवाने होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होता है और वो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो एक स्कीम है एसबीआई रेलवे सैलरी पैकेज स्कीम, इसको बोलते हैं आरएसपी स्कीम भी, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच में जाके आपको वहाँ पे सैलरी, जो नॉर्मल सैलरी अकाउंट है, उसको अपडेट कराना होगा आरएसपी में, यानी कि उनको एक लेटर लिख के देना होगा आपको हैंड रिटन कि मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन ये है, मेरा सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आता है हर महीने, तो मुझे रेलवे सैलरी पैकेज स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाए मेरे अकाउंट को। एक बार वो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद आप 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी 1 रुपये का भी आपको पेमेंट नहीं करना है, बट आप 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन लेटर है, ये एक कस्टमर का क्या लिखा है, पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। ए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ लेट श्री सुशील लाल अंडर एसबीआई रेलवे सैलरी पैकेज ऑफ ₹1 करोड़ हैज़ बिन सैंक्शनड ऑन 10 जून 2025 इन द नेम ऑफ नॉमिनी श्रीमती प्रिया सिंह। अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हैं। दिस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज़ बिन सैंक्शनड अंडर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर एसबीआई रेलवे सैलरी पैकेज स्कीम, यानी कि एसबीआई ने ये क्लेम तक दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना कोई पैसे खर्च किए आपको इतना अच्छा स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना लिया जाए इस बेनिफिट को। और कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ अपना जो सैलरी जो अकाउंट है, अकाउंट का जो स्कीम है नॉर्मल सैलरी अकाउंट, उसको सिर्फ अपडेट करवाना है। बहुत ज़्यादा हो सकती है तो एसबीआई आपसे उस आपकी जॉब से रिलेटेड कोई पेपर मांग लेगी। पेपर में क्या हो सकता है, आपका आईडी कार्ड हो सकता है, या सैलरी स्लिप, तो वैसे भी सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर वो भी नहीं हुआ तो आपके पास से ऑफर लेटर होगा, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अटैच करके दे दीजिएगा। सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट तो सैलरी स्लिप या आईडी कार्ड है, ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अटैच करके दे दीजिएगा अपने आधार पैन केवाईसी के साथ। आपका अकाउंट सेम डे आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेलवे सैलरी पैकेज स्कीम में। और कन्वर्ट होने के बाद आपका ये जो क्या बोलते हैं पर्सनल इंश्योरेंस का एक्सीडेंटल कवर है 1 करोड़ रुपए का, ये एक्टिव हो जाता है। और ये इंश्योरेंस पेपर आपको मिलेगा अभी भी, आप चाहे तो ब्रांच मैनेजर से बात करके ये पेपर आप ले भी सकते हैं। कल की डेट में देखिए किसी की कोई गारंटी नहीं होती, ना मेरी कोई गारंटी, ना आपकी कोई गारंटी है, किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग, तो कम से कम आपके फैमिली मेम्बर, आपके पीछे जो डिपेंडेंट परिवार हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा रखती है। भले ये 20 साल 25 साल बाद कुछ हो, बट प्रेजेंट सिनेरियो में अगर वैसा कुछ होता है तो 1 करोड़ रुपये काफ़ी मायने रखते हैं, घर के लिए काफ़ी तरीके से घर सुरक्षित हो सकता है। तो जब, और वो भी फ्री में, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है या कुछ फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है ये, कम्प्लीटली फ्री। तो जब कम्प्लीटली फ्री है तो इस बेनिफिट को अवेल करना ही चाहिए, इसे मिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और एसबीआई या और भी कुछ सैलरी अकाउंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होगी वो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आप लोग भी इससे जागरूक रहें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।